बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार भिंडी। और भिंडी का लेस हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसको विदाउट फ्राई किए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हम भिंडी बनाना। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल लेना है और इसके बाद इसमें शामिल करने हैं हमने 3 कटे हुए प्याज, ठीक है। प्याज थोड़े से ज़्यादा हमने इस्तेमाल किए हैं बिकॉज़ भिंडी में मसाला अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 कटे हुए प्याज इस्तेमाल किए थे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमने डीप फ्राई नहीं करना, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हमने इसको करना है। नॉर्मल आंच पे जैसे अपने आप कोई भी आप प्याज फ्राई करते हो बिल्कुल वैसे ही आपने इसकी प्याज को फ्राई कर लेना है। तो आपकी प्याज बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कटे हुए टमाटर। टमाटर का कलर आपको चेंज लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि ये टमाटर पके हुए नहीं हैं, लाल टमाटर नहीं है, ये कच्चे टमाटर हैं। तो मैं यहाँ पे कच्चे टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जैसे हम 3 से 4 अगर पके हुए लाल टमाटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो कच्चा टमाटर पे एक ही भारी होता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यकीन करें भिंडी में इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कच्चे टमाटर इस्तेमाल किए थे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो साथ में इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें, ठीक है। आपने इस्तेमाल करनी है इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और साथ में इसमें पानी का छींटा मारकर आपने इसको दम पे छोड़ देना है, क्योंकि टमाटर थोड़े कच्चे हैं तो उनको भी गलने में टाइम लगेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के बाद आपके टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अपने चम्मच की मदद जिससे आप खाना बना रहे हैं उसकी मदद से आपने इसको अच्छे से इनकी धुलाई कर देनी है, इनको मिक्स कर लेना है टमाटरों को। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूँगी जो डेली बेसिस पे आपके मसाले इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ आपने वही इस्तेमाल करने हैं, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। हरी मिर्ची हम पहले ही इसमें इस्तेमाल कर चुके थे, तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है, इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, मतलब कि चाय का चम्मच, सॉरी। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है नमक का, ठीक है। और सेम क्वांटिटी में हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर और सेम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा यहाँ पे धनिया पाउडर का, ठीक है। जो रेगुलर बेस के मसाले हैं जो हर हांडी में इस्तेमाल होते हैं वही इसमें मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं, बस थोड़ा सा कुकिंग में डिफरेंट है, थोड़ा सा पकाने का अंदाज चेंज है। बाकी मसालों में कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही मसाले इस्तेमाल होंगे जो कि आपके किचन में आराम से, आपके जार में, आपके किचन में आराम से रखे हुए, ठीक है। कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस मसाले की भुनाई कर लेनी है। इसके बाद आपने इसमें इस्तेमाल करना है पानी का, हल्का सा छींटा मारना है, क्योंकि मसाला नीचे से लग रहा था और उसने ऑयल छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो इसके बाद आपने इस्तेमाल करनी है भिंडी, ठीक है। जो आपने भिंडी कटिंग की हुई थी वो भिंडी आपने इसमें ऐड कर देनी मसाले में। और यहाँ पे ख़ास बात ये कि आपने चम्मच को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस सिंपल सा आपने भिंडी इसमें डालनी है और हल्का सा आपने बस इसको मसाले में मिक्स करना है भिंडी को। और बिल्कुल दम वाली आंच पे आप भिंडी को पकने के लिए छोड़ दोगे 5 से 10 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के, मतलब जितने आपकी भिंडी जो है गलती है 3 मिनट के लिए आप इसको ढक के छोड़ दोगे। तो ये देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद हमारी भिंडी बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है। तो यहाँ पे आपने जो अहम काम करना है वो ये है कि आपने जो है ना अपना चूल्हा तेज़ कर लेना है, ठीक है, मीडियम कर लेना है। और उसके बाद आपने इसकी फ़ौरन से आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। इससे ये होगा कि पहले आपने इसको दम पे रखा था बगैर चम्मच चलाए और उसके बाद आपने इसकी फ़ौरन से आग तेज़ करके आपने इसकी भुनाई करके लेस जला लेना है। इससे ये होगा कि आपको अलग से फ्राई नहीं करनी पड़ेगी और आपका लेस फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लेस ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसमें कहीं भी वो लेस नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से हम अलग से इसको फ्राई कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने इस्तेमाल करना है इसमें आधा कप दही का, 3-4 चम्मच खाने, कोई भी जितनी भी आपके पास दही है बट थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, ठीक है। भिंडी यहाँ पे हमने इस्तेमाल की थी आधा किलो, ठीक है, ये मैं आपको शायद बताना भूल गई थी। तो आपने इसको हल्की आंच पे ऐसे इसको भून लेना है, भिंडी का पानी खुश्क हो जाएगा। और ये देखिए हमारी भिंडी बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। मसालेदार भिंडी, सच में ये बहुत 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 मज़ेदार है, बहुत मसाले वाली है, बहुत चटपटी सी है। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।